नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक मार्केट तमाशा में हिसाब होगा ब्रोकर्स के प्रॉफिट से लेकर एक पति पत्नी की लिस्टेड कंपनी से बनाए बिजनेस का। एक बेगुनाह इन्वेस्टर के 3 साल सेबी के ऑर्डर में पिसने से लेकर 410 रुपए का सबका हिसाब होगा। उस खबर का हिसाब होगा जो किसी ने निकाली ही नहीं, लेकिन लाखों लोगों ने सच मान ली और सेबी के अपने ही खिलाफ निकाले एक सर्कुलर का भी, जो कहता है कि सेबी के एम्प्लॉइज अब शेयर नहीं खरीद सकते। स्टॉक मार्केट का तमाशा नहीं, हिसाब करेंगे हम आज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। 966 करोड़ रुपए से क्वार्टर में 2 कंपनियां एक बिजनेस ऑर्डर चलाती हैं आपके अंगूठे से ऑर्डर लगवाने का। 15 जुलाई को इनका रिजल्ट आता है। एंजल वन ब्रोकर 231 करोड़ रुपए प्रॉफिट 102% ग्रोथ के साथ। ग्रो 735 करोड़ रुपए 94% ऊपर। दोनों की प्रॉफिट लगभग डबल हो चुके थे और पहले ही बोल दें इन्होंने कुछ गलत नहीं किया यार, 1 रुपया भी गलत तरीके से नहीं कमाया, सब लीगल है। ये कहानी उनके बारे में नहीं है। ये दोनों तो कंधे हैं, असली बंदूक तो रूल्स चला रहे हैं। अब देखो, निफ्टी अपने हाई से नीचे है, बाजार गिरा हुआ है, लेकिन ब्रोकर की कमाई डबल हो रही है। ये कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे कहानी है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ऑप्शंस ट्रेडिंग का क्रैकडाउन चल रहा था। सेबी नए एफएनओ रूल लेके आ रहा था, वॉल्यूम जमीन पे आ चुकी थी और यहीं पे एंट्री होती है सेबी के नए रूल्स की। अक्टूबर 2024 को वीकली एक्सपायरी काट दी गई। लॉट साइज 5 लाख से 10 लाख से बढ़ाकर 15-20 लाख रुपए कर दी गए। कॉन्ट्रैक्ट इतना ही बड़ा कर दिया कि छोटा ट्रेडर बाहर चला जाए चुपचाप और मिड साइज या बड़ा ट्रेडर बड़ा पैसा लेकर मार्केट में आए। रिजल्ट, सेबी की खुद की स्टडी कहती है कि ट्रेडर्स 20% इस साल कम हो चुके हैं। प्लान तो चल गया, लेकिन उन्हीं ट्रेडर्स का लॉस 1,05,603 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि पिछले साल से 41% हाई था। मतलब लोग कम हो गए, लेकिन जख्म गहरा हो गया। एंजल वन के खुद के नंबर कहते हैं कि उनके नए क्लाइंट 13.5% कम हुए हैं। रेवेन्यू फिर भी 25% बढ़ा है। उधर ग्रो भी ईमानदार निकला। कमाई का 52% कहता है कि सिर्फ डेरिवेटिव एफ&ओ से आया है। वही सेगमेंट जिसकी वार्निंग सभी ब्रोकर्स की वेबसाइट पे, ऐप पे लिखी होती है, वो 10 में से नो लॉस वाली, जिसका क्लोज बटन आप बिना देखे दबा देते हैं ताकि अपनी पोजीशन स्क्रीन देख सकें। अब इस कहानी के एंड तक यही कहना चाहेंगे कि सेबी भाई साहब, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ब्रोकर्स के लिए नए रूल मत लेके आना, क्योंकि पिछली बार जब आप नए रूल लेके आए थे ट्रेडर्स के लिए, उनका हाल शायद बेहाल हो चुका है। तो ब्रोकर्स को अपने हाल पे छोड़ दें। खैर, अब ये दोनों कंपनियां तो रूल के अंदर रह के पैसा कमा रही हैं। अब इनसे मिलते हैं जिन्होंने सोचा कि रूल्स के अंदर इतना है तो बाहर जाके कितना कमाया जाएगा। एक शेयर एक साल में 10 गुना 50 रुपए से 495 रुपए हो गया। शिकायत की एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर ने, और जब सेबी ने इस मल्टी बैगर कंपनी का ऑफिस खोला तो अंदर से किसी का घर निकला। होशियारपुर पंजाब में एक बिल्डिंग, 2nd फ्लोर पे 2 कमरे, एक कमरे में लिस्टेड कंपनी का ऑफिस ओसियाजी टेक्स फैब, और उसी घर के दूसरे कमरे में एक ब्रोकर की ब्रांच जहाँ इसी कंपनी के शेयर खरीदे बेचे जा रहे थे। बीच में दीवार नहीं, दरवाजा था। कंपनी एमडी चलाती थी रीमा सोराया, ब्रोकर की ब्रांच उनके पति चलाते थे जैन साहब। छत 1 बिजनेस 2। अब टेक्सटाइल के बिजनेस का रेवेन्यू 3 साल से ऑलमोस्ट 0 था। फिर भी 13 मई को एक्सचेंज पे ये कंपनी अनाउंसमेंट भेजती है कि हमारा टेक्सटाइल बिजनेस स्टेडली ग्रो कर रहा है। अब आपका स्क्रीनर तो वॉल्यूम ब्रेकआउट, मोमेंटम, 10 गुना मल्टीबैगर दिखाएगा, लेकिन स्क्रीनर में ये ऑर्डर की डिटेल नहीं लिखी थी। इस शेयर को जो ऊपर लेके जाने वाले टॉप 10 बायर सेलर थे, वो कौन थे? वो 10 के 10 जैन साहब की ही ब्रांच के क्लाइंट थे। सबके अकाउंट पिछले 8 महीने में खुले थे। एक क्लाइंट ने अपनी पूरी ट्रेडिंग का 95% ट्रेड सिर्फ एक स्टॉक में किया था, इसी वाले में। और इन्वेस्टर के पास पैसा कहां से आ रहा था इतना पैसा लगाने के लिए? बैंक स्टेटमेंट देखी गई तो पता लगा कि इस कंपनी ने खुद अपने इन्वेस्टर्स को पैसा भेजा था। एक को 19 लाख, दूसरे को 13 लाख। मतलब शेयर हमारा, खरीदार हमारा, खरीदने के लिए पैसा भी हमारा। शिकायत के बाद 20 मई को सेबी की सरप्राइज विजिट हुई। घर पे क्या मिला? कोई नेम बोर्ड नहीं, कोई बिल नहीं, कोई स्टॉक नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं। सेबी की इन्वेस्टिगेशन पता लगा कि जैन साहब ने 82,56,000 रुपया इस पूरी जद्दोजहद में कमाया है। कहा कि ये सारा पैसा वापस रखो। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन लिस्टेड कंपनी से इस तरह का स्कैम पुल ऑफ करने का तरीका अजीब था और शॉकिंग भी। इसलिए स्टॉक मार्केट में सिर्फ दाम को देख के पैसा लगा रहे हो तो आज नहीं तो कल ठगे जाने के बहुत चांसेस हैं। किसी भी कंपनी या सिक्योरिटी में पैसा लगाने से पहले उसको एनालाइज करना फंडामेंटली और टेक्निकली बेहद जरूरी है। और स्टॉक पाठशाला पे आपको यही 1-to-1 क्लासेस में सिखाया जाता है, जहां पे एक वेरीफाइड प्रॉफिटेबल मेंटर आपके सेटअप के हिसाब से, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट के लिए तैयार करता है। इसके बारे में और जानना है तो स्टॉक पाठशाला अभी इंस्टॉल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वापस चलते हैं अगली कहानी पे।
आगे बढ़ते हैं। ये सब तो फिर भी सेबी के इलाके में हुआ, रेड पड़ी, ऑर्डर आया, पैसा इंपाउंड हुआ है। अब उस बाजार में चलते हैं जहाँ पे रेड के लिए कोई एड्रेस ही नहीं है। पिछले हफ्ते एक ब्रेकिंग न्यूज चली। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी और आरबीआई को बोला है कि क्रिप्टो रेगुलेट करो। सोर्स लिखा था मनी कंट्रोल। लाखों लोगों तक पहुंची ये बात, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मनी कंट्रोल ने खबर कभी छापी ही नहीं थी। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने स्टैंप लगाया कि भैया ये फेक है, मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अब सवाल ये नहीं है कि खबर झूठी थी, सवाल ये है कि झूठी खबर बनाई किस लिए जाती है। क्रिप्टो में रेगुलेशन आ रहा है, सबसे पुरानी हेडलाइन है, सभी चाहते हैं, क्योंकि रेगुलेशन का मतलब लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी का मतलब है नए लोग, नया पैसा, नया प्राइस। खबर झूठी, लेकिन इसके चक्कर में मूवमेंट असली हो जाती है। लेकिन असलियत में ये खबर एग्जैक्टली उल्टी है, ऑपोजिट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई पार्लियामेंट की कमेटी को कह रहा है कि रेगुलेट मत करो, रूल बुक बनाओगे तो लोग समझेंगे चीज सेफ है। इस फेक न्यूज ने सच को 180 डिग्री घुमा दिया। इसलिए सीधी बात, क्रिप्टो अच्छा है या बुरा, वो बहस अलग है, हम उसमें नहीं घुसेंगे। लेकिन जिस दिन ये रेगुलेट होगा उस दिन कम से कम झूठ बोलना महंगा हो जाएगा। आज मुफ्त है क्योंकि खरीदने वाले बहुत है। खैर, अभी हमने कहा कि सिस्टम होना बहुत जरूरी है, सच बात है, लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो कभी कभी यही सिस्टम एक आम आदमी पे बेवजह अपना जोर भी दिखा देता है, जैसे कि इस केस में हुआ। सेबी का एक ऑर्डर आता है 15 जुलाई 2026 को। ये लाइन पढ़िएगा इस ऑर्डर में कि नोटिस ही शैल पे अमाउंट ऑफ 410 रुपीज, 410 रुपए। ये नंबर समझने के लिए 3 साल पीछे चलना पड़ेगा कि सेबी ने इतना छोटा ऑर्डर निकाला कैसे। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं रमेश बाबू। इनके ऊपर इल्जाम था कि बिना लाइसेंस के इन्होंने एडवाइजरी चलाई है। पिछला ऑर्डर कहता था कि बैंक अकाउंट में इनका करीब 60 लाख रुपए आया है, ये सारा स्कैम का पैसा है, इसको रिफंड किया जाए। अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, प्रॉपर्टी बेचना मना कर दिया गया, 2 साल के लिए मार्केट से बैन किया गया, ऊपर से 4 लाख रुपए की इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई और ये सब कुछ एक्स पार्टी किया गया। मतलब रमेश बाबू की बात ही नहीं सुनी गई। उनका कहना है कि उनको नोटिस तक नहीं मिला और वो 60 लाख रुपए एक्चुअल में था क्या। अब रमेश बाबू आईटी कंपनी में नौकरी करते थे, सैलरी उसी अकाउंट में आती थी, साइड में गिफ्ट कार्ड का छोटा बिजनेस, उसकी पेमेंट खुद के दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर, लोन का पैसा। एक आम आदमी का पूरा फाइनेंशियल जीवन जो कि सेबी की नजर में पूरा का पूरा स्कैम का पैसा बन गया। और स्कैम था क्या? इन्वेस्टर केयर नाम की कंपनी थी, फेक टिप बेचती थी। उसके एक एम्प्लॉय ने विक्टिम से पैसे ट्रांसफर करवाए, किसके अकाउंट में? रमेश बाबू के। कितने? 150, 160, 100, टोटल 410 रुपए। ये था पूरा कनेक्शन। 410 के खिलाफ 60 लाख का रिफंड ऑर्डर, फ्रीज, बैन, पेनल्टी। रमेश बाबू सैट गए, सैट ने ऑर्डर पलट दिया और इस बार कागज देखने के बाद सेबी ने खुद लिखा कि कोई एलिगेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रही। लेकिन ऑर्डर में 2 बातें और भी लिखी हैं और याद रखने वाली हैं। पहली, वो इंसान जिसने असली में पैसा घुमाया था, ऑर्डर खुद कहता है कि सेबी उसकी जांच कर ही नहीं पाया। दूसरा, रमेश बाबू तुम बेगुनाह हो, लेकिन वो 410 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आए थे, वो वापस रिफंड करने पड़ेंगे। इसलिए ये 410 रुपए का रिफंड का सेबी ने अब जाके ऑर्डर निकाला है। लेकिन रमेश बाबू के वो 3 साल उनका अकाउंट फ्रीज, उसका रिफंड कौन देगा? ये भी तो बता दो। और आखिरी कहानी में ना कोई स्कैम है ना कोई विक्टिम, सिर्फ एक सवाल है जो पूरे बाजार पे नजर रखता है, उस पे नजर कौन रखता है? इस साल सेबी ने इसका जवाब लिखा है 2 डॉक्यूमेंट्स में। 19 जून को बोर्ड मेंबर्स का कोड ऑफ कंडक्ट आया जो कहता है कि सेबी का कोई भी एम्प्लॉय अब स्टॉक मार्केट से शेयर नहीं खरीद सकता है, एफ&ओ में ट्रेडिंग नहीं कर सकता, इक्विटी बंद। पहले से शेयर जो पड़े हैं आपके, उसके 3 रास्ते हैं। पहला, बेच दो, दूसरा, फ्रीज करो और तीसरा, एथिक्स ऑफिस से अप्रूव्ड प्लान बनवाओ। सोचो, जो लोग आपके मार्केट के रूल्स लिखते हैं उन्हें खुद उस मार्केट में घुसना मना कर दिया गया है। दुनिया को एफ&ओ की वार्निंग देने वाली सेबी अपने स्टाफ के लिए सीधा लिखती है कि तुम तो यहाँ पे बिल्कुल मत आना। और घर वालों का क्या? क्योंकि एम्प्लॉइज को तो मना कर सकते हैं, उनके घर वाले तो पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है बीवी ट्रेड नहीं कर सकती, चाहे उसकी अपनी कमाई की हो। हाँ, उसके ऑफिस के ईसॉप चलेंगे, म्यूचुअल फंड चलेगा, पीएमएस चलेगा। बच्चे का डिपेंडेंट है तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर खुद से कमाते हैं तो उस केस में डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, उन पे ये सारे रूल अप्लाई नहीं होते। मतलब कमाई करने वाला बेटा या बेटी इस डेफिनेशन से बाहर है। तो दरवाजा खुला जरूर है पर उसके ऊपर कैमरा लगा है। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स की प्रॉपर्टी अब पब्लिक होगी, वेबसाइट पे दिखाएंगे, आप भी देख सकते हो किस मेंबर ने कितनी बार खुद को किस मैटर से दूर किया, रिक्यूज किया, वो भी छापा जाएगा। और सबसे नई चीज, आप मतलब कोई भी आम आदमी अब सेबी के बोर्ड मेंबर के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत कर सकता है। ये दरवाजा पहले नहीं था। दिक्कत सिर्फ इसमें एक ही है, शिकायत नाम के साथ होगी, एनोनिमस का कोई प्रावधान नहीं
है, सबूत के साथ की जाएगी, ठीक है, लेकिन सुनवाई कौन करेगा, कहाँ पे होगी? मेंबर के खिलाफ शिकायत करेंगे अगर तो सुनेगा कौन? शिकायत सेबी के खिलाफ, जांच सेबी की और फैसला भी सेबी का। यहाँ पे आके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। होपफुली इसकी भी ट्रांसपेरेंसी जल्दी दी जाएगी। तो दोस्तों आज का हिसाब पूरा हुआ। ब्रोकर का हिसाब उनकी फाइलिंग में लिखा है, मल्टी बैगर का हिसाब बीएसई की वेबसाइट पे जाके, उस बेगुनाह का हिसाब उसकी सैलरी स्लिप में पड़ा था, किसी ने पूछा नहीं, और झूठी खबर का हिसाब एक सर्च में था जो लोग करते नहीं है, जो दिखता है मान लेते हैं। मतलब हिसाब हमेशा कागज से पहले लिखा होता है, पर जो स्क्रीन पे चमक के आ जाता है लोग उसको ही सच मान लेते हैं बिना कुछ चेक किए। इस वीडियो में जितनी भी कहानियां बताई गई हैं इसके कागज आपको साथ साथ दिखाए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, खुद भी चेक कर सकते हो, करना भी चाहिए। और यही है असली हिसाब। मिलते हैं अगले हिसाब, मेरा मतलब स्टॉक मार्केट के तमाशा एपिसोड में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।